सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही एंट्री स्ट्रिक्टली बैन हो जाती है। राजस्थान का भानगढ़ किला, जिसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम इस टॉपिक पर एक डीप डाइव करने वाले हैं और इस रहस्य को सुनी सुनाई कहानियों के चश्मे से नहीं, बल्कि एकदम क्लियर और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, तो चलिए सीधे मेन सवाल पर आते हैं। क्या भानगढ़ किले का ये खौफनाक डर किसी असली जानलेवा श्राप का नतीजा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी और दिमाग का एक इल्यूजन है? हम अक्सर ऐसी मिथ्स पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, राइट? पर आज चलिए इन खंडरों के पीछे की एक्चुअल रियलिटी को लेयर बाय लेयर अनबॉक्स करते हैं। आज भानगढ़ को देखकर क्या लगता है? वहां सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा और टूटे हुए खंडहर नजर आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी हिस्ट्री ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर 16वीं सेंचुरी में राजा भगवंत दास ने बसाया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था यार, ये एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी थी, जिसमें बड़े बड़े बाजार, खूबसूरत मंदिर, आलीशान हवेलियां और एक बेहद शानदार महल था। तो सोचने वाली बात है कि एकदम से एक इतनी वेल डेवलप्ड सिटी अचानक इतनी डरावनी खामोशी में कैसे बदल गई? इस तबाही के पीछे की सबसे फेमस कहानी जुड़ी है एक डार्क श्राप से। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थीं, और उसी शहर में एक सिंघिया नाम का तांत्रिक रहता था जो उन पर पूरी तरह फिदा था। अब एक तांत्रिक और राजकुमारी का मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, है ना? तो उसने एक डार्क मैजिक ट्रिक ट्राई की। उसने राजकुमारी के परफ्यूम पर, यानी इत्र पर, काला जादू कर दिया। प्लान ये था कि परफ्यूम लगाते ही वो उसके वश में आ जाएंगी। पर कैच ये था कि राजकुमारी को इसका शक हो गया और उन्होंने वो परफ्यूम एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। लेजेंड कहता है कि वो पत्थर जादू के असर से सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कता हुआ गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते उसने एक भयानक श्राप दिया, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और कोई यहां कभी शांति से नहीं रह पाएगा। और कहानियों की माने तो बस इसके तुरंत बाद भानगढ़ तबाह हो गया। लेकिन रुकिए, सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। यहां दो मेजर थियरीज क्लैश करती हैं। एक तरफ तो ये ब्लैक मैजिक और वन साइडेड लव वाली तांत्रिक थियरी हो गई, पर एक दूसरी थियरी भी है जो थोड़ी ज्यादा हिस्टोरिकल लगती है। ये स्टोरी है गुरु बालूनाथ की। कहा जाता है कि ये साधु वहां तपस्या करते थे और उन्होंने सिटी बसाने की परमिशन सिर्फ एक शर्त पर दी थी कि किसी भी इमारत की ऊंचाई मेरी कुटिया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल। लेकिन जैसे जैसे शहर डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर बदला और महल की हाइट इतनी बढ़ा दी गई कि उसकी परछाई सीधा साधु की कुटिया पर पड़ने लगी। एग्रीमेंट टूट गया और गुस्से में आकर साधु ने श्राप दिया, जिसके बाद हुए एक अटैक में पूरा शहर खत्म हो गया। अब आते हैं एक्चुअल फैक्ट्स पर। हिस्ट्री और इन मिथ्स में जमीन आसमान का फर्क है। मिथ्स क्लेम करते हैं कि भानगढ़ बस एक ही दिन में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसका डिक्लाइन बहुत धीरे धीरे हुआ था। किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, जैसे पानी की बहुत ज्यादा कमी, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आने लगी थीं। सुपरनैचुरल तबाही की जगह वहां एक्चुअल में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ और आसपास के दुश्मन स्टेट्स ने लगातार अटैक्स किए। अरावली रीजन की ज्योग्राफी ही ऐसी थी कि इतनी बड़ी सिटी को सस्टेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया था। तो लोग अपने सर्वाइवल के लिए धीरे धीरे वहां से माइग्रेट कर गए, किसी जादू के डर से नहीं। और ये एग्जैक्टली दर्शाता है कि जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स ब्लर हो जाते हैं तो हमारी साइकोलॉजी कैसे टेक ओवर करती है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वहां घोस्ट्स नहीं हैं तो लोगों को अजीब चीजें फील क्यों होती हैं? इसका एक बहुत सॉलिड साइंटिफिक रीजन है, जिसे कहते हैं आइसोलेशन इफेक्ट। भानगढ़ एक बहुत ही आइसोलेटेड और कट ऑफ एरिया में है। जब कोई इंसान एक ऐसी जगह पर जाता है जहां बिल्कुल एब्सोल्यूट सन्नाटा हो, कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो, तो हमारा दिमाग उस खालीपन को टॉलरेट नहीं कर पाता। वो नेचुरली खुद ही आवाजें क्रिएट करने लगता है, जिसे फैंटम साउंड्स कहते हैं। दिमाग लिटरली आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है। इस आइसोलेशन के अलावा फियर के पीछे और भी फैक्टर्स हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फियर। मतलब जब आपने पहले से ही 1000 बार सुन रखा हो कि एक जगह हॉन्टेड है, तो दिमाग हर छोटी मूवमेंट को पैरानॉर्मल ही मानेगा। तीसरा बड़ा फैक्टर है अकूस्टिक इल्यूजन्स। जब तेज हवा इन टूटे फूटे खंडरों और दरारों के बीच से गुजरती है तो वो एक विस्लिंग इफेक्ट बनाती है, जो सुनने में किसी के रोने या छींकने जैसा फील होता है। और चौथा, वाइल्ड एनिमल्स। ये खुला जंगल एरिया है यार। रात के अंधेरे में जानवरों की मूवमेंट और आवाज़ों को लोग गलती से भूत समझ लेते हैं।
अब इन सब लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के बावजूद लोग एक चीज को सबसे बड़ा प्रूफ मानते हैं, और वो है भानगढ़ के मेन गेट पर लगा हुआ ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो फेमस वार्निंग बोर्ड। ध्यान दिया हो तो उस पर क्लियर वर्ड्स में लिखा है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। इंटरनेट पर तो लोग डायरेक्टली यही बोलते हैं कि देखो गवर्नमेंट ने खुद बोर्ड लगाया है, मतलब वहां वाकई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जो यहां समझना जरूरी है वो ये कि इस ASI बोर्ड का स्पिरिट्स या घोस्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये रूल्स प्रैक्टिकली सिर्फ फिजिकल सेफ्टी के लिए हैं। फैक्ट ये है कि रात होते ही ये जंगल एरिया फिजिकली बहुत डेंजरस हो जाता है। वहां कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं है, मतलब टोटल ब्लैकआउट। और इस अंधेरे में वाइल्ड एनिमल्स जैसे तेंदुए या भालू का सामना होने का एक्सट्रीम रिस्क होता है। ऊपर से वो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स बहुत वीक हैं। अंधेरे में किसी छज्जे से गिरने या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको किसी भूत से नहीं बल्कि फिजिकल एक्सीडेंट से बचा रही है। कई यूट्यूबर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने भानगढ़ में रात को रुकने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, कोई वेरीफाइड पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं है। तो क्या भानगढ़ हॉन्टेड है? अगर आप लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक अबैंडन्ड हिस्टोरिकल साइट है जिसके अराउंड मिथ्स क्रिएट हो गए हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज को पसंद करता है, और जब एक जगह इतनी पुरानी, इतनी साइलेंट और इतनी मिस्टीरियस हो तो कहानियां बन ही जाती हैं। भानगढ़ का रियल हॉरर शायद गोस्ट्स नहीं बल्कि उसकी हिस्ट्री और इमेजिनेशन को कॉम्बिनेशन है। ऐसी पुरानी कहानी जिसमें प्यार है, थोड़ा काला जादू है और एक भयानक श्राप भी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ फोर्ट की, जिसे मोस्टली इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भानगढ़ सच में हॉन्टेड है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा मिथ है, एक ऐसी अफवाह जो बस लोगों के दिमाग में गहराई तक बैठ गई है। तो चलिए आज की इस डिस्कशन में हम इस मिस्ट्री को लॉजिकली डिकोड करेंगे, बिल्कुल एक क्लियर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं कि आखिर सच क्या है। थोड़ा पीछे चलते हैं 16th सेंचुरी में। भानगढ़ एक्चुअली राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली हिल्स के बिल्कुल बीच बसा हुआ एक काफी पुराना शहर है। इसे राजा भगवंत दास ने बसाया था, जो शायद आपको याद हो अकबर के फेमस नवरत्नों में से एक थे। तो हिस्ट्री के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जगह थी। और पता है, उस वक्त इस सिटी का डिजाइन बहुत ही प्रॉपरली प्लान्ड था। ऐसे वैसे नहीं, यहाँ बड़े बड़े मार्केट्स थे, खूबसूरत टेम्पल्स, आलीशान हवेलीज और एक बहुत ही ग्रैंड पैलेस था। मतलब ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड सिटी थी। पर आज वहां सिर्फ खंडर बचे हैं, टूटे फूटे महल और एक अजीब सी चुप्पी, एक ईरी साइलेंस। ये सब आखिर हुआ कैसे? भानगढ़ की किंवदंतियां, दो प्रसिद्ध श्राप। तो भानगढ़ के इस हॉन्टेड होने की रेपुटेशन के पीछे बेसिकली दो मेन थ्योरीज बहुत फेमस हैं, और यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी फॉल्कलोर जिसने लोगों को बरसों से डरा रखा है। इन थ्योरीज को अगर देखें तो हमारे सामने दो मेन किरदार आते हैं। एक तरफ है तंत्रिक सिंघिया, जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू का मास्टर था, और दूसरी तरफ है साधु गुरु बालूनाथ, जिनकी अपनी अलग और सख्त शर्तें थीं। ये दोनों ही अलग अलग कहानियां भानगढ़ की बर्बादी से बिल्कुल गहराई से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं तांत्रिक और प्रिंसेस रत्नावती की कहानी की, जो सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थीं कि उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होती थी। अब एक दिन सिंघिया नाम का एक तांत्रिक उन पर फिदा हो गया, पर ऑब्वियसली एक तांत्रिक और एक प्रिंसेस का कोई मेल तो था नहीं, तो उसने एक बड़ा ही डार्क प्लान बनाया। राजकुमारी के लिए जो परफ्यूम यानी इत्र आता था, तांत्रिक ने उस पर काला जादू कर दिया। प्लान ये था कि जैसे ही प्रिंसेस वो इत्र लगाएंगी, वो डायरेक्टली उस तांत्रिक के वश में आ जाएगी। पर प्रिंसेस को इसकी भनक लग गई। उन्होंने बिना देरी किए वो इत्र एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया, और फिर एक अजीब सी घटना घटी। वो पत्थर मैजिकली घिसकते हुए सीधा उस तांत्रिक की तरफ गया और उसे बुरी तरह क्रश कर दिया। और मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और कोई यहाँ कभी शांति से नहीं रह पाएगा। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ सच में पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो ऑनेस्टली थोड़ी सी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। कहा जाता है कि भानगढ़ के पास एक साधु रहते थे, जिनका नाम था गुरु बालूनाथ,
उन्होंने एक शर्त पर वहां शहर बसने दिया था। शर्त ये थी कि कोई भी बिल्डिंग मेरी कुटिया से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। पर जैसे जैसे शहर डेवलप होता गया, लोगों ने इस रूल को टोटली इग्नोर कर दिया। पैलेस की हाइट इतनी बढ़ा दी गई कि उसकी परछाई डायरेक्टली साधु की कुटिया पर पड़ने लगी। इससे गुस्से में आकर साधु ने श्राप दे दिया कि ये शहर जल्दी ही तबाह हो जाएगा। और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसके बाद एक अटैक हुआ और भांगड़ हमेशा के लिए तबाह हो गया। पर अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या भांगड़ वाकई सिर्फ एक दिन में किसी श्राप की वजह से रातों रात खत्म हो गया था? चलिए अब इन स्पूकी लोक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक प्रॉपर रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को चेक करें तो भानगढ़ का डिस्ट्रक्शन अचानक एक दिन में नहीं हुआ था। ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं जो बताए कि रातों रात सब कुछ बर्बाद हो गया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस शहर के धीरे धीरे खत्म होने के कुछ बहुत ही सॉलिड लॉजिकल रीजंस थे, जैसे कि भयंकर पानी की कमी, फिर वक्त के साथ इकोनॉमी का गिरना, आसपास के इलाकों में होने वाले लगातार युद्ध, और कुछ जियोग्राफिकल इश्यूज भी थे, क्योंकि अरावली रीजन में एक लंबे समय तक बड़े शहर को सस्टेन करना वैसे भी काफी मुश्किल था। तो बस यही सब नेचुरल और लॉजिकल कॉजेज थे इसके पतन के, ना कि कोई काला जादू। डर का विज्ञान, लोगों को किसी की मौजूदगी क्यों महसूस होती है? अब आप सोचेंगे कि अगर सब कुछ इतना नेचुरल और लॉजिकल है तो आज भी लोग वहां जाने से डरते क्यों हैं? लोग क्यों कहते हैं कि उन्हें भांगड़ में अजीब आवाजें आती हैं या किसी आसपास होने का एहसास होता है? चलिए इसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा रीजन है आइसोलेशन इफेक्ट। देखिए, भांगड़ एक्चुअली एक काफी आइसोलेटेड सुनसान एरिया में है। साइंस हमें बताती है कि जब कोई इंसान एक ऐसी जगह पर होता है जहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो हमारा दिमाग खुद से आवाजें क्रिएट करने लगता है। इस सन्नाटे और अकेलेपन का असर हमारे माइंड पर सीधा पड़ता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है हमारा साइकोलॉजिकल फियर। अब अगर किसी के दिमाग में पहले से ही ये बात फिट कर दी जाए कि भाई ये जगह तो डीपली हॉन्टेड है, तो दिमाग पहले से ही अलर्ट हो जाता है। वो हर छोटी से छोटी नॉर्मल बात को भी पैरानॉर्मल समझने लगता है। हवा का एक छोटा सा झोंका या पत्तों की सरसराहट भी किसी भूत की आवाज जैसी लगने लगती है। ये बस प्री कंडीशनिंग का असर है। और ये चीज हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले आती है, जो है अकूस्टिक इल्यूजन। सोचिए, जब तेज हवा उन टूटे फूटे खंडर बन चुके स्ट्रक्चर्स के बीच से गुजरती है ना, तो वो उस खंडर को एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह प्ले करती है, जिससे अजीब अजीब और डरावनी आवाजें प्रोड्यूस होती है। ऊपर से आसपास पूरा जंगल है, तो रात में वाइल्ड एनिमल्स के चलने की आवाजें डर को और भी बढ़ा देती हैं। अब इन सब के बीच एक और बड़ी चीज है जिसे लोग हॉन्टेड होने का सबसे बड़ा ऑफिशियल प्रूफ मानते हैं। भानगढ़ के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक बड़ा सा वार्निंग बोर्ड लगा हुआ है। उसमें क्लियरली लिखा है, सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। लोग इस बोर्ड को देखकर सोचते हैं कि अरे, सरकार खुद मानती है कि यहाँ भूत हैं। लेकिन इसकी असली रियलिटी क्या है? सच तो ये है कि ये रूल प्योरली सेफ्टी रीजंस की वजह से बनाया गया है। रात के वक्त वो जंगली इलाका सच में काफी डेंजरस हो सकता है। वहां प्रॉपरली लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल घनघोर अंधेरा होता है, जंगली जानवरों का डायरेक्ट खतरा होता है, और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों साल पुरानी वो इमारतें बहुत वीक हो चुकी हैं। अंधेरे में चलने से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट वहां पैरानॉर्मल रीजन से नहीं, बल्कि सिंपली लोगों की फिजिकल सेफ्टी के लिए उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो फाइनली बात यहीं आकर रुकती है कि क्या भानगढ़ का असली रहस्य वाकई सुपरनैचुरल और अलौकिक है, या फिर ये सब हमारे अपने इंसानी दिमाग का डर और सालों से चली आ रही कहानियों का एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। आज की इस डिटेल्ड एनालिसिस से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी मिलकर कैसे एक बहुत ही बड़ा मिस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से भानगढ़ के सभी लॉजिकल फैक्ट्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगली बार जब कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी सुने तो उसके पीछे का लॉजिक और साइंस जरूर सोचिए।